पाकिस्तान में एम पॉक्स के मरीजों की तस्दीक, ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आलमी अदारा सेहत की जानिब से एम पॉक्स को आलमी सेहत आमा के लिए खतरा करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान में भी हुकाम का कहना है कि मुल्क में इसके मरीजों की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जिस मरीज में रवां हफ्ते ये वायरस पाया गया, इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान से है, जो कि खलीजी ममालिक से वापस आया था। ताहाल ये वाजे नहीं कि मज़कूरा मरीज एम पॉक्स की किस किस्म का शिकार हुआ है और क्या ये वही वेरिएंट है जिसकी तस्दीक अफ्रीका से बाहर पहली मरतबा स्वीडन में हुई है। तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा शख्स की कॉन्टेंट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है और मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इरशाद रूहानी के मुताबिक अब तक सूबे में 3 अफराद को एम पॉक्स की तस्दीक हो चुकी है। ताहम इनमें से 2 पुराने केस हैं और रवां हफ्ते सिर्फ 1 मरीज की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान की वजारत सेहत ने जुमेरात को इस बीमारी के हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें बताया गया कि एयरपोर्ट्स और दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग के जरिए निज़ाम को मजीद मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि वफाकी अस्पतालों को पेशगी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है और वजारत सेहत, बॉर्डर हेल्थ सर्विस हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है। इस बीमारी से, जिसे पहले मोंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, जमहूरिया कांगो में कम से कम 450 अफराद हिलाक हुए थे। एम पॉक्स की बीमारी मोंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये चेकिंग जैसे वायरस के ग्रुप से ही, लेकिन कम नुकसानदेह है। ये वायरस असल में जानवरों से इंसान में मुंतकिल हुआ था, लेकिन अब इंसानों से इंसान को भी मुंतकिल होता है। ये अफ्रीका के जंगलात के दूर दराज देहातों में, जमहूरिया कांगो जैसे ममालिक में सबसे ज्यादा आम है। इन इलाकों में हर साल इस बीमारी से हजारों केसेस और सैकड़ों अमवात होती हैं, जिनमें 15 साल से उम्र के बच्चों से लेकर ज्यादा से ज्यादा मुतासिर होते हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताएंगे कि एम पॉक्स की कितनी इकसाम है। एम पॉक्स की 2 इकसाम हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। इससे पहले 2022 में ऐलान करदा एम पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्लेड 2 की वजह से थी। यह वायरस तकरीबन 100 ममालिक में फैला, जहां आमतौर पर यह वायरस नहीं होते, जिनमें यूरोप और एशिया के कुछ ममालिक शामिल हैं। लेकिन इस वायरस को वैक्सीन देकर इस पर काबू पा लिया था, लेकिन इस बार ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगरचे एम पॉक्स के 96% केसेस DR कांगो में हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत से हमसाया ममालिक जैसे ब्राउंडी, कीनिया, रवांडा और युगांडा में फैल चुकी है, जहां ये आम नहीं है। DR कांगो में एम पॉक्स वैक्सीन और इलाज तक रसाई बहुत कम है और सेहत के हुकाम इस बीमारी के फैलाव के बारे में फिक्रमंद है। माहिरीन का कहना है कि नई किस्म ज्यादा आसानी से फैल सकती है, जिससे बच्चों और बालिगों में ज्यादा संगीन बीमारियां और अमवात हो सकती हैं। इब्तदाई इलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर दर्द और पट्ठों में दर्द शामिल हैं। बुखार टूटने के बाद दाने पड़ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल जाते हैं, जिनमें आमतौर पर हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे शामिल होते हैं। दाने जो इंतहाई खुजली वाले या तकलीफ देह हो सकते हैं, ये खुजली तब्दील होते ही मुख्तलिफ मरासिल से गुजरती हुई और आखिरकार खारिश की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जो बाद में जख्मों का सबब बन जाती है। इन्फेक्शन आमतौर पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिन के दरमियान रहता है। संगीन मामलात में जख्म पूरे जिस्म पर हो सकते हैं, खास तौर पर मुंह, आंखों और जिनसी एसाब पर भी। नाजरीन, अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये मर्ज कैसे फैलता है। एम पॉक्स किसी मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते के जरिए दूसरे अफराद में फैलता है। इन रवाबतों में जिनसी ताल्लुकात, जिल्द से जिल्द के रवाबते, किसी दूसरे शख्स के करीब बैठकर बात करना या सांस लेना भी शामिल है। यह वायरस जख्मी जिल्द, सांस की नाली, आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। यह वायरस से आलूदा होने वाली चीज़ों को छूने से भी फैल सकता है, जिसे बिस्तर, कपड़े और तौलिया।